ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वखर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। ज्ञान सागर परमात्मा शिव के पास समय प्रति समय आओ। ज्ञान रत्नों का वखर मतलब सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। बड़े बड़े शिप्स में जो सामान भरते हैं तब कहते वखर, तो परमात्मा कहते हैं आप भी अपने बुद्धि रूपी कलश में ये ज्ञान रत्नों का वखर मधुबन आके भर के जाओ। क्योंकि हम जब मधुबन जाते हैं तो अलग अलग क्लासेस मिलते हैं, मुरलियों का स्टडी होता है। तो समय मिलने पर मधुबन जरूर जाकर आना चाहिए, चाहे परमात्मा से मिलने या फिर शिविरों में या मधुबन में भट्टियों में जरूर जाकर आना चाहिए। तो समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वखर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। मतलब दूसरों को भी जो सुना है ज्ञान उसमें से उनको जो भी समझेगा वो इसेंस उनको समझाना है, तो बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक नया शब्द, विचार सागर मंथन। हमारे विचार सागर की तरह अथाह है। निरंतर सारा दिन भर में हमारे मन के अंदर विचारों की प्रक्रिया चलती रहती है। नेसेसरी विचार, जिसको आवश्यक विचार कहेंगे। उसके पश्चात व्यर्थ विचार, अनावश्यक विचार, नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। ऐसे 4 प्रकार के विचारों में हम दिन भर एंगेज रहते हैं। मन हमारा लगातार इन 4 में से कोई ना कोई प्रकार का विचार क्रिएट करेगा। तो इस सागर के अंदर हमें इंटरफियर करना है बुद्धि से, परमात्मा को साथ लेके, और मुरलियाँ जो हम पढ़ते हैं उसके आधार पर इन विचारों को हमको रीचेक करना है। अवेयरनेस में खुद को लेकर आना है कि मेरे विचार किस प्रकार के हैं। क्या अभी जो मैं विचार कर रही हूँ यह ज़रूरी है, नेसेसरी है? इज़ इट नेसेसरी? क्या इसमें से मेरा लाभ होने वाला है, कुछ फ़ायदा है? क्या इससे दूसरों का फ़ायदा है? अगर नहीं तो उस विचार को रिप्लेस करके दूसरा विचार हमको जानबूझकर डालना होगा मन के अंदर। और एक चीज़, हम जब एकांत में बैठते हैं और हमारे मन में विचार ही विचार शुरू हो जाते हैं तो उन विचारों पर फोकस करके उसमें सद्विवेक बुद्धि के द्वारा मंथन करके हम उस सागर को थोड़ा मथते हैं। तो उसके अंदर में जानबूझकर पॉजिटिव विचार हम जब रिप्लेस करते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो कभी कभी साइलेंस में जाते हैं, लेकिन कभी कभी इतने विचार उछल कूद करेंगे, कर्मेंद्रियों से जो गलत कर्म किए हैं वो उस एकांत में सामने आएंगे, या फिर कोई भी नकारात्मक चीज़ हमने मन में रखी है वो उस सामने आएगी, या फिर किसी से संबंध बिगड़े हैं तो वो सामने आएंगे। मतलब पांचों कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से किए हुए या देह के संबंधों से कनेक्टेड या देह से कनेक्टेड विचार उस समय जब आते हैं तो हम उस उधेड़बुन में न जाते हुए उसे जानबूझकर रिप्लेस करने के लिए मजबूती से खड़े रह जाते हैं। तो वो विचार सागर मंथन, वो प्रक्रिया ही मेडिटेशन के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाती है। उस समय उसके अंदर से हलाहल भी निकलता है। हलाहल मतलब जैसे कहते हैं सागर मंथन हुआ, देवी देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिलकर एक तरफ सांप की पूंछ, एक तरफ सांप का मुंह पकड़ के और वासुकी पर्वत को बीच में लेके उसके आसपास में सागर मंथन किया। अभी सागर मंथन किया और उसके अंदर से फिर हलाहल निकला, उसके अंदर से विविध रत्न निकले, अमृत कलश निकला, तो ऐसे फिर ऐरावत हाथी निकला। ऐसे बहुत सारी बातें उसमें से बताते हैं। श्री लक्ष्मी जी निकली।
लेकिन हलाहल निकला तो सब परेशान हो गए, क्योंकि उससे त्राही त्राही मचने लगी। तो फिर हलाहल ये पिएगा कौन? तो सब डिनाई करने लगे। तो तब वो हलाहल भोलेनाथ को पिलाया गया, या उनको सपुर्द किया गया कि आप इसकी जिम्मेदारी लो, और बाकी देवताओं से नहीं, लेकिन हलाहल को पीकर विष को प्राशन करके उसे ना अपने शरीर में जाने देना, ना खुद को हार्म करने देना, ना दूसरों को हार्म करने देना, ना किसी और को उसकी तकलीफ हो। ये स्किल केवल भोलेनाथ में रही, और भोलेनाथ ने उस विष को इस विशेषता से प्राशन किया कि वो बस उनके कंठ तक जाकर रुक गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ नाम हासिल हुआ। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सागर मंथन से कनेक्टेड है। तो वैसे ये सागर मंथन है क्या? तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं खुद के साथ एकांत में, तब हमारे अंदर जो जो कमी कमजोरियां हैं, हमें सारी दृष्टिगोचर होने लगती, सारी हमें अपनी आप समझने लगती है कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मुझ में क्या क्या गलत संस्कार है, क्या क्या मेरी आदतें अभी तक बिगड़ी हुई है। जब खुद के ही अंदर छिपे हुए इन विकारों का सामना हमारे साथ होता है, तो हम बहुत विचलित हो सकते हैं। हलाहल की तरह हमारे अंदर उधेड़ बुन शुरू हो जाती है। हमारे अंदर खुद के लिए तिरस्कार की भावनाएं, गिल्ट, ये सब भी चीज़ें शुरू हो सकती है। तो ये निगेटिविटी का जब हमको मेडिटेशन में सामना करना पड़ता है, तो कुछ लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं, कहते हैं हम नहीं मेडिटेशन कर सकते, हम लंबा समय नहीं मेडिटेशन में बैठ सकते, या जो विचार नॉर्मल कोर्स में नहीं आते, मेडिटेशन में बैठने के बाद ऐसे ऐसे विचार कैसे आ जाते हैं, तो इससे अच्छा है मेडिटेशन ना करें। लेकिन वो पहली स्टेप है जब हलाहल निकलता है। पर उस स्टेप में अगर हम भोलेनाथ की तरह स्टेबल रहे, शांत रहे, और उन्हें वो सौंप दे। जैसे कथा हमारे किए हुए कार्यों से ही बनती है। भक्ति में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम आत्माओं के अभी परमात्मा के मिलने के बाद संगम युग पर जो हमने अलग अलग कार्य किए, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनती है। तो ये हलाहल मतलब प्रैक्टिकल में कोई विष नहीं निकला, ना ही प्रैक्टिकल में ऐसे कोई पहाड़ी तोड़ी जा सकती है और उसको हिलाया जा सकता है, ना ही इतना बड़ा कोई सांप है जिसको दो तरफ से पकड़कर हम खींचेंगे। और अगर खींच भी सकेंगे तो क्या वो लहूलुहान नहीं हो जाएगा? तो क्या सांप के द्वारा ऐसे मथनी मच सकते हैं? और क्या सागर में हम खड़े हो सकते हैं? तो ये सब अलंकारिक भाषा है जिसके द्वारा हमको कुछ लाइफ का मैसेज दिया जा रहा है। तो लाइफ का मैसेज ये है कि ऐसे एकांत में जब मन के अंदर चलने वाले विचारों के सागर का मंथन हम करते हैं, तो उसके अंदर से हमें सहन नहीं हो ऐसे ऐसे हमारे विकृत संस्कारों से भी हमारा सामना होगा। लेकिन तब हमको स्थिर रहना है, परमात्मा पिता को पकड़ लेना है हाथ उसका, और कहना है बाबा देखो, मेरे अंदर ये विकृतियाँ दिख रही है, मैं इनको कैसे डील करूँ। परमात्मा पिता के शक्तियों को खुद में भरकर उस हलाहल को प्राशन करके इस तरीके से प्राशन करना है कि हमारे अंदर के विकार लोगों तक ना जाए, हमारे बुरे संस्कार या हमारे अंदर की नकारात्मक वाइब्स दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, हम उसको समाप्त कर लें। तो परमात्मा उसको हमारे तरफ से खींच लेता है, हमारे अंदर के जहर को वो पी लेता है, तो वो नीलकंठ कहलाता है। अब प्रैक्टिकल में शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो उनको कंठ कहे। परमात्मा निराकार उस हलाहल को हमारे से पी लेता है। और विशेष बात, परमात्मा के सिवाय ये हलाहल प्राशन का कार्य करने की कैपेसिटी किसी की भी नहीं है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर जब माहौल बहुत बिगड़ जाए, जब कलयुग घोर अवस्था में पहुंच जाए, तब और कोई नहीं आता दुनिया को बचाने, केवल परमात्मा शिव ही दुनिया में अब आए हैं, और सारी दुनिया को फिर से रिज्यूनेट रिन्यू करके, इसको फिर से फ्रेश करके, इसको बहुत मूल्यों से भरकर सतो प्रधान अवस्था तक ले जाकर फिर अपने जगह अपने परम धाम लौटने वाले हैं। तो परमात्मा ही ये कार्य कर सकता है, इसीलिए उसे भोलेनाथ भी नाम पड़ता है कि वो दुनिया की सारी बुराइयाँ, सारा कखपन लेता है, और लखपन मतलब सतयुग जैसी श्रेष्ठ सृष्टि हमें उसके बदले में दे देता है। तो अभी परमात्मा जब आए हैं तो क्या उनको देते हैं हम? इसीलिए तो शिव के ऊपर धतूरा, जो सबसे विषाक्त फूल है, वो चढ़ाते हैं। उस शिव के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। हमारी आत्मा की अवस्था कच्ची है, वो भी परमात्मा के ऊपर हम समर्पित करते हैं, तो वो हमें रोज रोज नया नया ज्ञान सुनाकर हमें फिर से ग्रूमिंग कर रहा है।
उसके ऊपर हमारे अंदर के सारे विषाक्त जो नकारात्मक संस्कार है वो औरों को तकलीफ ना दे, इसलिए परमात्मा के साथ शेयर कर देना है कि बाबा ये आप ले लो। बाबा उसे हमारे तरफ से खींच लेगा अगर हम बिंदु रूप अवस्था की प्रैक्टिस करें। तो वो हलाहल को हम हैंडल कर ले तो उसके बाद ज्ञान और अच्छे से समझेगा और अच्छे से समझेगा। शुरुआत में मुरलियाँ नहीं समझेगी, पर धीरे धीरे मुरलियाँ और ज़्यादा कनेक्ट होती जाएगी। फिर बाद में ज्ञान रत्नों का कलश हमको मिलेगा। उसके बाद इसमें से स्व परिवर्तन का अमृत भी निकलेगा और वो अमृत भी हम देवी देवताओं में ही बटेगा। तो परमात्मा इस तरीके से, इतना सुंदर तरीके से हमें भक्ति के सारे कंसेप्ट क्लियर करता है। तो ये विचार सागर मंथन की प्रक्रिया कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर चलती है। तो वो लास्ट में जब श्री लक्ष्मी जी मतलब जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अबंडेंस, भरपूरता, कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अवस्था इस मेडिटेशन की प्रक्रिया में होती है। तो विचार सागर मंथन वो मेडिटेशन है। तो परमात्मा करते हैं, कहते हैं कि विचार सागर मंथन रोज करो और फिर सेवा में लग जाओ। प्रश्न है आज की मुरली का, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना है। जैसे हम सबको किसी न किसी ने 7 डेज कोर्स करवाया और उसके बाद ही हम ये ज्ञान समझ पा रहे हैं। तो ये किसी ने सेवा की ना हमारे जीवन को बनाने की। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है कि हम अपना सुना हुआ ज्ञान, हमको जितना समझा है उतना औरों को समझाने की सेवा में लग जाए, या और जो लेते हैं कोर्सेज उनके कोर्सेज तक आत्माओं को पहुंचा दे, आत्माओं को सेंटर पर कोर्सेज करवाने पहुंचा दे। तो वो हमारी सेवा हो गई। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो बाबा से नहीं मिले हैं उनको बाबा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसमें हमें लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। अगर हमसे इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के बदले बहुत सेवा करनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा, ताकि फिर मन हमारा खाए नहीं। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो सुनते हैं आज की मुरली से अन्य कुछ धारणा के महत्वपूर्ण वाक्य। ओम शांति, डबल ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि परमात्मा से सम्मुख सुनना मतलब डायरेक्ट, एक तो माउंट आबू में तब जाकर, जब ब्रह्मा बाबा भी थे तो तब डायरेक्ट जाकर सुनना, और कुछ बच्चों को वहाँ पे नई नई रिकॉर्ड करने वाली टेप मशीन आई थी, तो उस टेप मशीन में रिकॉर्ड करके भी बाबा सबको भेजते थे ताकि बाबा की आवाज़ और मुरली कैसे चली वो उन तक पहुँचे, वो वहाँ का अनुभव कर सके। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन सुनते हैं या फिर सेंटर पे जाके सुनते हैं, या फिर जब समय मिलता है तो माउंट आबू भी जाते हैं, मधुबन भी जाते हैं। तो इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना, टेप में सुनना, कागज़ पर पढ़ने में फ़र्क ज़रूर होता है। कोई खुद ही पढ़ लेते हैं मोबाइल में, अपने पीसी पर, लैपटॉप में, तो उसका डिफरेंस होता है। सेंटर पर जाकर संगठन में जब हम मुरली सुनते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। ऑनलाइन जब हम अपने वीडियो आदि ऑफ करके, यूनिफॉर्म आदि न पहन के घर में कैसे भी काम करते करते मुरली सुनते हैं, उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा। और मधुबन में जाकर इतने सुंदर सशक्त माहौल में मुरली सुनना, इन सब का इफ़ेक्ट अपना अपना है। तो परमात्मा कहते हैं सबसे बेस्ट इफ़ेक्ट कौन सा है? जो सामने जाकर सुनते हैं या फिर संगठन में सेंटर पर सुनते हैं। तो गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। अगर हम परमात्मा के संगठन के साथ बैठे ही नहीं तो हम पे ज्ञान की बरसात कैसे होगी? हम ऐसे ही चलते फिरते मुरली को सुन लेते हैं, या उसको इतना महत्व नहीं देते मुरली सुनने की प्रक्रिया को। तो परमात्मा की ज्ञान बरसात, परमात्मा कहते साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फ़ायदा होता है। अभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं है और दादी गुलजार के अंदर भी जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया, तो उनके रिकॉर्डिंग्स लेकिन हमारे पास है। तो हम उन वीडियो को देखकर अपनी अवस्था को बना सकते हैं। हम मधुबन जा सकते हैं, हम सेंटरों पे जाके मुरली सुन सकते हैं। तो वो तो हमारे बस में है समय के अनुसार। तो भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने से बहुत फ़ायदा होता है। एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं जब हम सामने जाके सुनते हैं।
तो इसीलिए अगर ऑनलाइन भी सुनते हैं तो वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने की हमारे अंदर होनी चाहिए आदत, या फिर ढंग से बैठ के नहा धोकर फ्रेश होके अगर हम मुरली सुनते हैं रोज़ समय पर, तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। मुरली को हम जितना महत्व देते हैं उतना हमारा लाइफ भी महत्वपूर्ण होने लगता है। तो परमात्मा कहते हैं, वखर भरा और जाकर सर्विस की। मधुबन में गए, क्लासेस सुने, बहुत अच्छा ज्ञान खुद में लिया, धारण किया, और फिर अन्य लोगों के लिए हम रेडी हो गए सर्विस के लिए। तो परमात्मा कहते हैं, हो गया, भर दिया, लोगों को दे दिया, फिर से मधुबन में जाओ। तो ऐसे साल में 1 या 2 बार तो भी माउंट आबू जाने की प्लानिंग करनी चाहिए। अपने घर में हमारे साथ जो है उनको भी ज्ञान में अगर हम ले आए तो फिर साथ में परिवार जा सकता है। तो मनुष्य सामान खरीदने के लिए, मनुष्य सामान क्यों खरीद करते हैं? बेचने के लिए। जैसे कोई डीलर्स होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आपका भी ये बिजनेस हो जाए कि परमात्मा से ज्ञान लिया और अन्य आत्माओं की सेवा की। इस बिजनेस में हमारा प्रॉफिट क्या है कि अन्य आत्माएं जो दुआएं देती है वो है, बाकी हमको इसके बदले में कुछ मिले या ये अपेक्षा नहीं रखनी है। परमात्मा सिर्फ कंपेयर कर रहा है दुनिया वालों के साथ। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान रत्नों का वखर है। आगे बाबा कहते हैं कि कोई कोई ऐसे हैं कि पुराने वखर पर ही रहते हैं, नया लेना ही नहीं चाहते, ऐसे भी बेसमझ है। तो जो बस 1-2 बार मुरलियाँ सुन ली, हाँ हमको पता है मुरली क्या होती है, और बार बार नए ज्ञान को सुनने की इच्छा नहीं रखते, नए क्लासेस नहीं सुनते, तो वो रिफ्रेश नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे नासमझ नहीं करनी है। भक्ति मार्ग के अंदर भी गुरु लोग या जो पंडे होते हैं वो तीर्थों पर जाकर ज्ञान दान करने का बहुत महत्व समझाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने का महत्व समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? मधुबन हमारे लिए बहुत बड़ा तीर्थ है। मधुबन जाने के लिए हमें बहनें और जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं तो वो हमको गाइड करते हैं, तो हमको पंडे बनकर वो भी समझाते हैं। तो मधुबन हमारे लिए तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है मधुबन। और फिर परम धाम, तो हमको जाना ज़रूर चाहिए दोनों भी जगह, मन बुद्धि से परम धाम और मधुबन एक बार तो भी साल में परमात्मा मिलन के लिए या फिर किसी शिविर में ज़रूर पहुंचना चाहिए। और सेंटरों पर तो रेगुलर जाना चाहिए, कनेक्शन बना रहे हमारा। फिर आगे जो विराट रूप का दर्शन इसमें किया है उस पर आज बाबा मुरली में बता रहे हैं कि सतो रजो तमो वाली वो अवस्थाएं हैं, हम अपना विराट रूप दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड हो जाता है। चोटी मतलब विराट स्वरूप की चोटी है ब्राह्मण, मतलब सबसे ऊंची अवस्था। उसके पश्चात मुख को सतयुग में दिखाते हैं और बाहों में विराट रूप के कहते हैं त्रेता युग है, मतलब हमारी अवस्था सतो प्रधान, सतो रजो ऐसी बनती जाती है। तो त्रेता में आते हैं तो सतो बन जाते हैं। पेट को द्वापर में दिखाते हैं, द्वापर युग में क्या होता है, हम कहते हैं हमारी व्यापारी बुद्धि हो जाती है, तो पेट दिखाते हैं द्वापर युग में। और फिर टांगों को लाश में खड़ा करते तो उसको क्षुद्र समझते हैं। तो जब हम कलयुग में अंतिम विकृत अवस्था में चले जाते हैं, विकार बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो दिखाते हैं कलयुग की अवस्था, टांगे दिखाते हैं। तो इसलिए या फिर जहाँ पर मलमूत्र विसर्जित करने की चीज़ें हैं, अवयव है, तो उस भाग को कलयुग दिखाते हैं। तो जब इंसान विकारों में फंस जाता है, देह की मिट्टी में फंसा रहता है, तो वो अवस्था है कलयुग, इसलिए वो टांगों पर दिखाते हैं। जब व्यापारी बुद्धि हो जाती है हमारी, तो हम पेट के लिए भाग रहे हैं ऐसा बोलते हैं। दिन रात इंसान भाग ही रहा है, पापी पेट शब्द यूज करता है, पर पेट पापी नहीं है, वृत्तियाँ पापी हो जाती है। और उसके बाद हार्ट से या हृदय से कार्य करते हैं तो त्रेता युग में चले जाते हैं। और जब हमारी मन बुद्धि संस्कार बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो तब मुख में दिखाते हैं सतयुग को। और जब ब्राह्मण है तो वो पूरे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को भी जीत कर, कर्मेंद्रिय जीत बनकर उस अवस्था में होता है। इसीलिए विराट रूप में ब्राह्मण को चोटी में दिखाते हैं, हाईएस्ट। तो इस तरीके से सारी भक्ति के भी बातें समझकर फिर समझानी है। तो ये ऊपर से नीचे आने की अवस्था है। तो ऐसे ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का चक्र है उसमें सारी बातें आ सकती है, पर जो अन्य धर्म हैं जो बाद में आए हैं द्वापर युग के, उनका क्या? तो परमात्मा कहते हैं उनको भी चक्र में आना ही है। हर एक धर्म को भी सतो रजो तमो अवस्था में आना ही है।
तो अभी जब सबसे पहले पहले धर्म कोई भी स्थापन होता है तो उसमें बहुत ताकत होती है। आप चेक कर ले कोई भी धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उन धर्मों में भी फिर आपस में लड़ाई झगड़े, एक धर्मों में दो दो शाखाएं फूट जाती है और आज सारे धर्म तमो अवस्था में चले गए हैं। मतलब मूल जो धर्म पिताओं ने सिखाया था उन धर्मों में वो बाकी न रह के अब उसमें भी कहीं कहीं गलत माल प्रैक्टिसेस चल रही है। तो सारे धर्मों की अवस्था अब तमो प्रधानता में आ गई है, क्योंकि अब धर्म स्थापन करने वालों की भी इब्राहिम हो या बुद्ध हो या क्राइस्ट हो, ये भी तो मनुष्य ही थे। लेकिन केवल आदि सनातन देवी देवताओं को सिखाने वाला फादर, इस आदि सनातन देवी देवता धर्म का क्रिएटर कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा की नहीं है, परमात्मा शिव ये कार्य उनसे करवाते हैं। इसीलिए इसका विशेषता, इसकी स्पेशलिटी डिफरेंट है सभी धर्मों से। इसलिए ये धर्म सभी का मूल है। तो रात में बाबा को ख्याल चलता था, मतलब ब्रह्मा बाबा इतना सुंदर विचार सागर मंथन रात में कर रहे थे और जो हम हमारे सामने उन्होंने आज की मुरली में रखा। तो ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। अपना अनुभव बता रहे बाबा। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए, इसलिए मुरलियों पर चिंतन जरूर करना चाहिए। बाबा कहते हैं योग युक्त होंगे वह ही अच्छी रीति समझ और समझा सकेंगे। लेकिन सारा मदार, मदारी शब्द का अर्थ है आधार, सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होगी तभी धारणा हो सकती है। जब हम जितना मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट करते रहेंगे उतना उनकी किरणें आकर हमको शुद्ध करती रहेगी, महसूस करेंगे उस सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें हमारे अंदर समा रही है, हमारे मन बुद्धि संस्कारों को प्यूरिफाई कर रही है। सारी गंदगी जलकर नष्ट हो रही है इस बीज रूप अवस्था में। बुद्धि शुद्ध हो रही है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हमारी बुद्धि एकदम क्लीन क्लियर हो रही है। अब परमात्मा का दिया ज्ञान इसमें आसानी से धारण होता रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, खुद को बार बार आत्मा समझने की प्रैक्टिस चाहिए। शरीर को भी इसमें भूलना चाहिए कि बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। तो हमको भी समय की पुकार के साथ खुद को, खुद के संस्कारों को, स्वभाव को, चाल चलन को परिवर्तन करना जरूर है सकारात्मक रीति से। लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो दिन भर यही कार्य करता है तो उनको तो याद रहेगा, लेकिन गृहस्थ में मेरे जो बच्चे रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करते करते ये ज्ञान की बातें भूल जाती है। सुबह मेडिटेशन करते हैं, मुरली सुनते तब याद रहता है, लेकिन जब घर में चले जाते हैं और कामों में बिजी हो जाते हैं, ऑफिसेस में चले जाते तो भूल जाते हैं बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर से प्रैक्टिस करते रहना है, थकना नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा खुद का अनुभव बताते हैं कि बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं कि जबकि मैं भूल जाता हूँ, जिसके अंदर परमात्मा की प्रविष्टा होती है, वो ब्रह्मा बाबा सोच रहे हैं कि जबकि मैं भूल जाता हूँ तो इन विचारों को तो कितनी तकलीफ होती होगी, इस चाड़ को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है। देखो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए तो मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, मेहनत वगैरह तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पुरुषार्थ करते हैं वह रिजल्ट लिखकर भेज सकते हैं कि क्या क्या हमको डिफिकल्टीज आ रही है। बाबा को रोज डायरी में चार्ट लिख कर देना चाहिए कि बाबा यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है। तो बाबा कहते हैं बरोबर डिफिकल्ट है, तो बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो। रात को मतलब सुबह सुबह जल्दी उठना है, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त, और तब मेहनत करनी है खुद के ऊपर, तो तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। लेकिन प्रॉपर नींद के समय सो जाना है और सुबह जल्दी आँख खोल लेना है। तो बाबा कहते हैं तब बाबा को याद करो ब्रह्म मुहूर्त में, तो सारी थकावट उतर जाएगी और परिवर्तन भी फास्ट होगा। फिर आगे बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि जब कब और बातों की तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। तो माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरह बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है।
तो बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा ब्रह्मा अनुभव बता रहे हैं। बाप बच्चों को तो बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए परमात्मा के पास। तो बार बार खुद के मन को स्विच करना चाहिए। परमात्मा फिर आगे हमको ब्रह्मा बाबा आज अपना अनुभव बता रहे हैं कि चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान उड़ जाए। कभी योग नहीं लग रहा है तो सामने जो ज्ञान के कोर्स के चित्र है वो उठा लेने चाहिए, उसको देखकर उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो माया के तूफान उड़ जाए। माया मतलब कमी कमजोरियाँ या व्यर्थ विचार, तो उसके तूफान भाग जाएंगे। तो बाबा जानते हैं कि ये कमजोरियाँ माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। तो थोड़े ही बच्चे मेरे ऐसे हैं जो पूरा पूरा परिपक्व याद में रहते हैं, या अदरवाइज बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। सिर्फ डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल में हमको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। याद करने जैसा माखन और कोई नहीं है, लेकिन स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। हम अगर व्यवहार के बोझ को बहुत संभाल कर बैठे हैं तो बाबा कहते हैं याद कम हो जाती है। इसलिए मन बुद्धि से बाबा को अपना ट्रस्टी बना देना है तो हम हल्के रह सकते हैं। फिर बाबा को बीच में याद आया कि कोई पोप आए होंगे मुंबई में, तो देखो उनकी कितनी महिमा हुई, जैसे सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना क्रिश्चियनिटी वाले, भारतवासियों को अपना धर्म का ही पता नहीं है, तो इसीलिए सब धर्म वालों को पीछे भारतवासी भागते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म को भूल गए हैं, वरना दूसरे धर्मों वाले के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर बाबा कैसे कंपैरिजन करते हैं कि एक छोटा पाता गांव है, उस गांव में खेती करने वाले को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद पे मेहनत करनी है ना, तो यहाँ पर बहुतों को अच्छा नहीं लगता। यहाँ टिक कर रहने वाले बहुत सिलेक्टेड ही बाबा के बच्चे हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं कि जब तब दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। ये श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा ने स्पष्ट कहा है। तो बाबा कहते हैं समझना चाहिए कि ना जप से, ना तप से, ना दान से, ना पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो इस श्रेष्ठ ज्ञान को समझने से, खुद पर मेहनत करने से और मेडिटेशन से ही होगी। फिर आगे आगे बाबा कहते हैं कि आज सूरत इंसान की, लेकिन सीरत मतलब चाल चलन बंदर जैसी हो गई है। हम आत्माएं अपने अंदर सारे बंदरों के अंदर जो विकार होते हैं वो विकार देख पाते हैं आज। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें परमात्मा अपने बच्चों को ही समझा सकते हैं। बाकी दुनिया वाले जिन्होंने कोर्स किया ही नहीं, जिनको परमात्मा से प्यार ही नहीं, वो यह बातें सुनेंगे तो गर्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन हो, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए बाबा हमको कभी कभी तीखा भी बोल सकते हैं तो कभी कभी प्यार से भी समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी ही कुछ कर सकता है, तो यहाँ तो माता पिता का फर्ज है बच्चों को सुधारना। इसलिए बाबा हमको कभी कभी एकदम कड़े स्वर में भी हमारे परिवर्तन के लिए राय दे रहे हैं, लेकिन लॉ नहीं है यहाँ परमात्मा हमको चमाट मारे। बाबा तो हमको रोज मीठे बच्चे कह के ही पुकारते हैं। परमात्मा यहाँ पर कभी हमको पनिशमेंट नहीं देते। जैसे भक्ति में डरते आए थे कि भगवान का कोप हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह लॉ नहीं है। बाबा तो नाराज भी नहीं होते हैं। बाबा तो बहुत बार हम गलतियाँ करें तो भी साक्षी हो जाते हैं। तो जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा कभी भी अनलॉफुल एक्ट नहीं करते थे, ना ही कभी उन्होंने किसी को डांट लगाई, ना ही कभी किसी को पनिश किया, क्योंकि बाबा हमेशा इस जिम्मेदारी से रहते थे कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। ब्रह्मा बाबा इतने वरिष्ठ होके भी अगर अपने विचार हमारे सामने रखते हैं तो हमको तो बाबा को सच्चाई से अपना सारा चार्ट पोता मेल देना ही चाहिए। लेकिन मुख्यतः बाबा हमें बताना चाहते हैं कि हमारी बुद्धि यहाँ पर सरेंडर बुद्धि होनी चाहिए। फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। अगर हमारा पूरा विश्वास नहीं है, पूरे निश्चय बुद्धि या समर्पित बुद्धि हमारी नहीं है, तो बाबा कहते फिर नहीं कह सकते। कोई सरेंडर है फिर कहता हूँ व्यवहार में भी जाकर देखो तो बुद्धि का मालूम पड़े। सिर्फ सेंटरों पर ही रहेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो बाबा कभी कभी फिर
व्यवहार में भी भेजते थे। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ, जैसे गृहस्थ मार्ग में सबको करना है, गृहस्थ में नहीं जाना। तो ऐसे भी बाबा के बहुत बच्चे हैं जो सब कुछ करते हैं लेकिन अपने आप की अवस्था बहुत श्रेष्ठ बना के रखी है, गृहस्थी नहीं बने हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, जॉब पे भी जाते हैं लेकिन अपनी धारणाओं को संभालते हैं। तो बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञानी और योगी बच्चे सबसे प्यारे लगते हैं। योग में रहकर अगर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे ज़रूर ऐसे योग युक्त होने चाहिए। तो हमें आज सारा दिन भर जब जब हम किचन में भोजन बनाएंगे या खाना खाएंगे तो अपनी अवस्था योग युक्त है या नहीं, इसे चेक करना है। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम ज़रूर लगता है लेकिन खुद पे काम करते रहना है। फिर आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि माता पिता इतनी पालन पोषण करते हैं तो हम ज्ञान में भी आ गए, लेकिन हमको अपने बुजुर्गों के साथ उन्होंने जो हमारे ऊपर मेहनत की है, हमारे पालन पोषण किया है, तो उनकी पालना भी हमको करनी पड़े। इतना समय पालना की है तो परमात्मा कहते हैं माता पिता को भी, अपने पेरेंट्स को भी संभालना है, हिसाब चुकतू करना है, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमें संभाला है। उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वह बाबा कहते हैं मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कहीं जाकर आएंगे तो माता पिता को सारा रिपोर्ट देंगे। तो ऐसे हमको भी लौकिक माता पिता को भी संभालना है और इस पारलौकिक माता पिता को भी सारा हिसाब हमारा खुद का देना है कि सारा दिन भर हमने क्या किया, चार्ट जरूर लिखना है। उसको पोता मेल कहते हैं कि सारा दिन भर में हमने क्या क्या अच्छा बुरा जो भी किया बाबा को रिपोर्ट करना है, कर्जा उतारना है ना। बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, मतलब उनके अंदर में उछल आएगी कि बाबा ने जो कहा वो धारण करे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझात्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। तो आज अटेंशन देना है, योग में रहकर भोजन बनाना है और योग में ही रहकर खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। ब्लेसिंग है आज का। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में हमने परमात्मा का बनने के बाद, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। इसके लिए मन बुद्धि संस्कारों की शुद्धता, सफाई, रेगुलर पढ़ाई और सेवा, तो इन सब पर अटेंशन देना है। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। निरंतर ये फील करेंगे हम आज कि मैं परमात्मा की सुरक्षा कवच में हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये एफर्मेशन सारा दिन हम याद रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।